सीबीएसई 10वीं कक्षा बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। वहीं कक्षा 12वीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं भी टाल दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग के जरिए इस बात पर फैसला लिया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से इस मामले में अटकलें भी लगी थी। कोरोना संकट किस तरह से छाया हुआ है, क्या बोर्ड परीक्षा कराना उचित रहेगा, इस पूरे मामले में बुधवार को आखिरकार फैसला ले लिया। सीबीएसई 10वीं कक्षा बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। वहीं 12वीं बोर्ड परीक्षाएं भी टाल दी गई। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। कक्षा 10वीं के नतीजे बोर्ड के द्वारा तैयार किए गए मापदंड के आधार पर तैयार किए जाएंगे। 12वीं की कक्षा की परीक्षाएं बाद में होगी। बोर्ड 1 जून को स्थिति की समीक्षा करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि 10वीं के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में भेजा जाएगा। अगर कोई छात्र मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं है तो वह हालात सामान्य होने पर परीक्षा दे सकता है। वहीं दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुझे खुशी है कि 10वीं की परीक्षा रद्द हो गई है और 12वीं की परीक्षा स्थगित हो गई है। 12वीं की कक्षा के बच्चों के मन में जो चिंता बनी रहेगी उसको दूर किया जा सकता है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की सूचना के बाद अभिभावकों का क्या कहना है, जानते हैं। माय नेम इज सुहानी गौतम, आई एम फ्रॉम 10th क्लास। तो इस जो पैंडेमिक जो अभी हो रहा है कोरोना की वजह से, तो 10th की जो परीक्षा जो रद्द हुई है अभी, वो एकदम सही भी हुआ और थोड़ा गलत भी। खुशी भी है इस बात की और थोड़ा दुख भी, क्योंकि हमने पूरी प्रिपरेशन कर चुके थे हम। हेलो, हेयर इज़ जिया गौतम, आई एम फ्रॉम क्लास 10। और इस अभी जिस तरीके से 10th सीबीएसई बोर्ड के ऊपर फैसला आया है, उसी तरीके से हम बहुत थोड़ा खुश भी हैं और थोड़ा दुख भी है, क्योंकि प्रिपरेशन जो हमने की है उस हिसाब से हमारा थोड़ा सा दुख है, क्योंकि हमने जो पूरे साल पूरे दिन मोबाइल में रख के हमने ऑनलाइन स्टडीज़ की है, थोड़ा वो अलग लग रहा है। क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लासेस बहुत अलग अलग थी। ऑनलाइन क्लासेस एक नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए, तो थोड़ा हमें उस खटक रहा है। लेकिन इस तरीके जिस फैसले से हम खुश भी हैं, क्योंकि हमें हमारे पैंडेमिक के वजह से हमारी सेहत का भी ध्यान रखने को मिल रहा है। वहाँ पे सबके बीच में बैठकर हमें जो एग्जामिनेशन से हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान थे इस वजह से कि किस तरीके से हम लोग एग्ज़ाम्स देंगे, किस तरीके से नहीं देंगे। पर अभी ठीक है, हो गया है। सीबीएसई की तरफ से फैसला है, तो हम लोग पूरी मेहनत करेंगे। ऑनलाइन होगा तो भी हम मेहनत करेंगे। अभी प्री बोर्ड्स होंगे, उसमें भी अभी देखते हैं आगे क्या होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से फैसला है अभी हम खुश हैं। हेलो, आई एम ईवी फ्रॉम क्लास 10। और जैसा कि हम सभी ने देखा, अभी जो फैसला आया है, जो कि अभी रमेश पोखरियाल हमारे जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जैसा कि बताया कि 10th क्लास को प्रमोट किया करेंगे वो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये फैसला सही भी है, कहीं ना कहीं ये फैसला गलत भी है। मेरे हिसाब से बच्चों को जो टाइमिंग उन्होंने दी थी वो ठीक थी, लेकिन जो जिस तरीके से हमने देखा कि है ना पैंडेमिक था, तो उस वजह से हमारी पढ़ाई थोड़ी ठीक हो भी गई, लेकिन इतनी अच्छी नहीं हो पाई। तो बस यही है मेरा कहना कि जो उन्होंने फैसला लिया है वो सही है उनकी जगह पर। लेकिन हम चाहेंगे कि हमने जितना भी सब कुछ हुआ है, जितना भी हम खोएंगे इस चक्कर में, हम वो आगे जाके उस पर अच्छे से कर पाएंगे। उस पर उनकी मतलब जो उन्होंने सोचा था उस उम्मीदों पे खड़े हो पाएंगे। क्योंकि हमने जितनी भी अभी हमने ऑनलाइन स्टडीज़ करी थी, उस हिसाब से हमारी प्रिपरेशन अच्छी थी। बट हमें थोड़ा दुख भी है कि हमारे अभी जो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन्ड हो गए हैं या फिर कैंसिल हो गए हैं। तो हमें थोड़ा दुख भी हो रहा है कि अगर हो जाता तो शायद अच्छा था, कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए भी अच्छा ही था वो एक तरीके। अभी जो इनके एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हुए हैं, मतलब रद्द हुए हैं, एक तरह से देखा जाए तो ठीक भी है, क्योंकि कोरोना महामारी ये छोटी मोटी महामारी नहीं है। इनको देखते हुए काफ़ी बहुत ये लग रहा, बट इन बच्चों ने जिस हिसाब से मेहनत करी थी उस मेहनत के अकॉर्डिंग तो ये थोड़ा सा एक दुख भरा है काम। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 10th बोर्ड के पेपर सीबीएसई रद्द किए जाने पर और 12th के पेपर को सीबीएसई पोस्टपोन किए जाने पर हमारे विद्यार्थियों को वैसे ही टेंशन चल रही थी और ज़्यादा टेंशन का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि 10th के लिए डिसाइड हुआ कि एक पेपर कंडक्ट करा करके उसके आधार पर उनको पास आउट किया जाएगा या रिजल्ट बनाया जाएगा। अगर कोई संतुष्ट नहीं हुआ
तो वो पेपर दे करके अपने को संतुष्ट समझ सकता है। 12th का जो निर्णय था उसमें अधर झूल में रखने से बच्चों को और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 12th का जो पेपर है वो 10th की तरह ही कैंसिल हो जाना चाहिए या किसी और बेसिस पे लेना चाहिए। हमको ऐसे बीच में जुला दिया गया है, हम इधर के भी नहीं रहे उधर की भी नहीं रहे, तो वो 10th जैसा ही हमारा भी कैंसिल हो जाना चाहिए।